जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जब हम अपना एडमिशन करवाते हैं, ठीक है? यूजी का एडमिशन्स हो या पीजी का हो या एनसीटीई कोर्स जैसे कि यूजी का बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, पीजी का एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम जैसे कोर्स, बीएड, एमए, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एनसीटीई के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से काउंसलिंग होता है और हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो जब दोस्तों हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, तो नाम आते समय हमसे नाम जब आ जाता है और जब हम फीस भरते हैं तो हमसे ये 4 योजनाएँ ना वो पूछता है, ठीक है? ये 4 योजनाएँ पूछता है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। तो इसमें से हमें कौन-सी योजना सेलेक्ट करनी है यानी कि कौन-सी स्कॉलरशिप लेनी चाहिए? अगर हम स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो क्या हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म का लाभ मिलेगा? अगर हम इनका लाभ ले लेते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये गलती मत करना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा कि आखिरकार ये योजना क्या होती है और इनमें से हमें कौन-सी स्कॉलरशिप चुननी चाहिए, ठीक है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं और जब हम अपनी फीस भरते हैं तो सबसे नंबर 1 पर ही एप्लाइड स्कॉलरशिप का एक ऑप्शंस आता है। यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप चुनने का मौका मिलता है और इसमें से हमें अपनी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी होती है। या तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना चुन या आप मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड-19 से प्रभावित और लाडली लक्ष्मी योजना। तो कोविड-19 से प्रभावित प्रभावित ये योजना तो आपको समझ में आ रही होगी, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड में हो चुकी है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसमें छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कौन सेलेक्ट करेगा, सबसे पहले हम वो देख लेंगे और इन योजनाओं को अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, तो 100% सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है? और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए आप जो बॉयज़ हैं, वो सिलेक्ट कर लेना, चाहे जो गर्ल्स हैं, वो भी इस योजनाओं को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, बाद में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की सिलेक्ट कर लेना। लेकिन जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं और एसटी के हैं, वो इन योजनाओं को सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना कि अगर आप इन योजनाओं को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों योजना को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि आपको जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है ना, जिसके फॉर्म अक्टूबर में भरे जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर में भरे जाते हैं, वो स्कॉलरशिप फिर आपको नहीं मिलेगी। या तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना लीजिए या फिर आप अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लीजिए। दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप इसको ले लेंगे, तो पीएमएस का लाभ नहीं ले पाएँगे, ठीक है? अगर आप पीएमएस चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी योजना सेलेक्ट मत करिए। लाडली लक्ष्मी योजना जो गर्ल्स हैं, वो लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ ले सकती हैं, पीएमएस का भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से कोई भी संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड-19 से प्रभावित, इसका भी पीएमएस से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी और जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, इसका संबंध है सीधा का सीधा एमपी स्कॉलरशिप 2.0 से। पहले जो फॉर्म भरे जाते थे, ये वो पीएमएस का हो, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन हो और मेधावी विद्यार्थी, ये तीनों का फॉर्म एक ही वेबसाइट से भरा जाता था। इसलिए इन तीनों में से कोई एक स्कॉलरशिप भी हम सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो जनरल की जो स्टूडेंट हैं, गर्ल्स जो कि गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी लाभ ले सकती हैं। साथ ही प्रतिभा किरण योजना का भी लाभ ले सकती हैं, ठीक है? और प्रतिभा किरण योजना हो या हमारी गाँव की बेटी योजना हो, ठीक है? तो गाँव की बेटी योजना का लाभ ले सकती हैं लड़कियाँ, जनरल की हों, ओबीसी की हों, एससी की हों, चाहे एसटी की हों, वो 2 योजना का लाभ ले सकती हैं। बात समझ में आ गई? तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और पीएमएस में से एक सेलेक्ट होगा, ठीक है? और जो गर्ल्स हैं, वो प्रतिभा किरण और गाँव की बेटी में से कोई एक योजना ले सकती हैं। देखिए, अब मैं डायग्राम से आपको समझाऊँगा। एमएमवीवाई और एमएमजेकेवाई योजना ऐसी है जो एडमिशन के समय ली जाती हैं और एडमिशन के बाद ली जाती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी को मिलती है। तो आप इन दोनों योजनाओं में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो एमएमबीवाई, एमएमजेकेवाई सिलेक्ट करिए या पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट करिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया इनमें से कोई एक। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं, वो लड़कियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी मिलती है, जो गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण के लिए मिलती है, केवल गर्ल्स के लिए मिलते हैं। तो लड़कियाँ, आप इन दोनों में से कोई एक योजना, साथ ही आप इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक
और इनमें से कोई है। यानी कि गर्ल्स को 2 योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है? चाहे जनरल की हो, ओबीसी को, एससी की हो, एसटी की हो, ठीक है? बात समझ में आ गई? आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना और जो लड़कियाँ हैं, वो ये तो सिलेक्ट करेंगी, साथ ही ये भी सिलेक्ट करेंगी। अब आप सोचेंगे कि गाँव की बेटी प्रतिभाकरण के फॉर्म कब भरे जाते हैं, पीएमएस के कब भरे जाते हैं, एमएमबीवाई तो अभी सिलेक्ट हो रहा है, एमएमजेकेवाई भी सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं बता दूँ एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई से केवल और केवल हमारी फीस माफ़ होती है, ठीक है? और ये दोनों योजनाएँ केवल अभी सिलेक्ट होती हैं, लेकिन इनके भी फॉर्म भरने पड़ते हैं, हमें जनवरी-फरवरी के महीने में फॉर्म भरे जाते हैं। इसके भी फॉर्म भरे जाते हैं, गाँव की बेटी के भी फॉर्म भरे जाते हैं, प्रतिभाकरण के भी भरे जाते हैं और इन सब के फॉर्म एक साथ निकलते हैं लगभग नवंबर-दिसंबर के महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में ये फॉर्म सभी एक साथ निकलते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई होगी ना आपको कि आपको कौन-सी योजना सिलेक्ट करनी है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जब हम अपनी योजना सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एक योजना है फीस भरते समय जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को सिलेक्ट किया, तो मेरी फीस कॉलेज की 10,385 थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस योजना को सिलेक्ट किया, मेरी फीस हो गई ₹10 और ₹330 का हमारा जो नामांकन चार्ज है, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। नामांकन चार्ज सभी का अलग होता है। अब जब हम एमएमबीवाई को या हम एमएमजेकेवाई को सिलेक्ट करते हैं ना, तो हमारी जो फीस है वो केवल ₹10 हो जाती है। हमारी कितनी भी फीस हो और ये जो फीस है ना वो 1 साल की है, तो 3 साल की फीस हमारी पूरी की पूरी माफ़ हो जाती है, ठीक है? हमें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जो कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है वो देना पड़ता है, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आखिरकार क्या होती है, कि ऐसे स्टूडेंट जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और जिन्होंने क्या किया है 12वीं क्लास जो पास किया है, एमए माध्यमिक शिक्षा मंडल से पास किया और 12वीं क्लास में 70% या उससे अधिक आई है और सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से किया है जिसमें 85% से अधिक आई है, तो आप इस योजना को सिलेक्ट कर पाएँगे मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को। बस आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए और जो जनरल के स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, इस योजना के अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो छोड़ना नहीं, ज़रूर इस योजना का लाभ लेना क्योंकि आपको पता है और कोई योजना तो आपको मिलने वाली नहीं है। इससे अच्छा आपकी पीसी माफ़ हो जाएगी, ठीक है? बात समझ में आ गई और इसमें कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जहाँ पर जो फीस हमारी माफ़ होती है, यहाँ पर मेस शुल्क एवं कॉशन मनी शुल्क का भुगतान करना होता है और बाकी की जो ट्यूशन फीस वगैरह होती है, वो सारी की सारी फीस माफ़ कर दी जाती है। और आपको नामांकन शुल्क देना है, एक परीक्षा शुल्क भी देना पड़ता है। तो परीक्षा शुल्क तो सभी को ही देना पड़ेगा, नामांकन शुल्क भी सभी को ही देना पड़ता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यानी कि अगर हम सीधी-सी भाषा में कहें, तो हमारी जो कॉलेज की फीस है, वो पूरी की पूरी माफ़ कर दी जाती है। अब जन कल्याण का लाभ किसे मिलेगा? जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ देखिए, एक बात और समझ लेना, जो एमएमबीवाई का जो लाभ मिलता है ना, जो एमएमबीवाई का जो लाभ मिलेगा, वो केवल और केवल यूजी के स्टूडेंट को मिलेगा और किसी के स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अब मैं जो बता रहा हूँ एमएमजेकेवाई योजना का लाभ, वो यूजी को भी मिलेगा, पीजी को भी मिलेगा। एनसीटीई को इस इनमें से कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एनसीटीई के स्टूडेंट को केवल और केवल पीएमएस योजना का लाभ मिलेगा, जो कि बाद में फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में अगर हम देखें तो इसकी पात्रता क्या है? स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों में मिलती है और बस आपके माता या पिता का किसी का भी श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सीधी-सी भाषा में कहते हैं मज़दूरी कार्ड या हम कहें संबल कार्ड। अगर आपके पास मज़दूरी कार्ड या संबल कार्ड है, तो आप इस योजना का लाभ ले पाएँगे और आपकी जो पूरी की पूरी फीस है, वो माफ़ कर दी जाती है। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हों, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए हों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर सभी के यहाँ पर जो फीस है, माफ़ कर दी जाती है, ठीक है? आप इस नोटिफ़िकेशन को भी पढ़ सकते हैं, 23 नंबर के पेज में ये नोटिफ़िकेशन दिया गया है। कोविड-19 बाल कल्याण योजना तो आप समझ ही गए हैं, जिनके माता-पिता की मृत्यु अगर हो गई है कोविड में, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और लाडली लक्ष्मी योजना वाले वो स्टूडेंट जिनका जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आती हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें भी हमारी जो फीस है, वो माफ़ तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ फीस हमें मिलती है, वो कितनी फीस मिलती है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो 2 समान किस्तों में आपको पैसा मिलेगा, जो कि ₹25,000 मिलता है। ₹25,000 मिलता है, जो कि 2 समान किस्तों में मिलता है और स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर हमें मिलता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर पात्रता की शर्तें देखें, तो 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म होना चाहिए, माता-पिता का मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और माता-पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान होनी चाहिए। द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अगर आप इस योजना का लाभ लोगे, तो आपको जो पीएमएस योजना या गाँव की बेटी प्रतिभाकरण योजना, वो भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जो लाडली लक्ष्मी योजना है ना, वो कोई स्कॉलरशिप नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ये एक तरह से सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि है, जो कि ल बहनों को मिलती है, हमारी जो भी बहनें हैं, जो पढ़ नहीं पाती हैं,
पैसे ना होने की वजह से उनको दिया जाता है केवल, ठीक है? एक तरह से स्कॉलरशिप नहीं है। तो पीएमएस अगर ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट है तो पीएमएस स्कॉलरशिप भी आप ले सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फीस ज़्यादा है आपके कॉलेज की, तो और जो 25,000 रुपए इससे कम नहीं हो पाएगा और आप एमएमबीवाई के अंतर्गत आती हैं या एमएमजेकेवाई के अंतर्गत आती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस योजना का लाभ लेना, इन दोनों को। लाडली लक्ष्मी का भले ही मत लेना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कोई 4 योजना जो मैं आपको बताई थी, इन 4 में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है? सभी को नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। तो आप अपनी स्कीम को कैसे सेलेक्ट करोगे? अगर आपकी फीस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, जो पीएमएस होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, मिनिमम 5,000 6,000 रुपए पर ईयर मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक चला जाता है, जो कि आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है और आपके जो कोर्स है उस पर डिपेंड करता है। तो आप पहले देख लेना, अपने कॉलेज में बात कर लेना कि पीएमएस के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है, क्योंकि सभी कॉलेज का जो पैसा है वो अलग-अलग मिलता है। लेकिन जो एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई, इसमें तो पूरी की पूरी फीस ही माफ़ हो जाती है। मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। जैसे ही हम इन योजनाओं को सिलेक्ट करेंगे, होगा क्या, हमसे जैसे हम जन कल्याण को सिलेक्ट करेंगे, तो हमसे पूछेगा कि आपके माता-पिता का जो मज़दूरी कार्ड है, संबल कार्ड है, वो अपलोड करो। अगर एमएमवीवाई को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इनकम सर्टिफ़िकेट हमें लगाना पड़ेगा। अगर आपका इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं है तो बनवा लेना और 2025 का इनकम सर्टिफ़िकेट बनवाना, पुराना वाला मत लगाना, अन्यथा बाद में आपको परेशानी होगी, फिर आप कमेंट करोगे कि सर ऐसा-ऐसा हो गया, अब क्या करें हम, ठीक है? जैसे ही आप योजना को सिलेक्ट करेंगे, योर रिक्वेस्ट इज़ अंडर प्रोसेस, यानी कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अंडर प्रोसेस में चली जाएगी। अंडर प्रोसेस में जाने के बाद में 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये फिर आपको यूजी में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आ जाएगा और पीजी में डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शंस आ जाएगा। आप ये मत सोचना कि हमने स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर ली तो हमारा पेमेंट हो गया, नहीं। अभी रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस में जाएगी, जब अंडर प्रोसेस में चली जाती है और रिक्वेस्ट जैसी हमारी अप्रूव होती है तो फिर लिख कर आ जाएगा, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, योर रिक्वेस्ट इज अप्रूव। और जो यूजी के स्टूडेंट है फिर उनके पास में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर यूजी के स्टूडेंट को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, पीजी के स्टूडेंट को सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करके डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि पीजी में तो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते हैं और यूजी के में यहाँ पर जो कि पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, पेमेंट कर देना। और पेमेंट अगर आप योजना को सिलेक्ट करेंगे तो 10 रुपये और एनरोलमेंट चार्ज देना होगा। अगर आप इस योजना को सिलेक्ट नहीं करते तो जो भी आपकी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।